क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करा। टेक 2 पॉइंट P एंड Q, 2 पॉइंट लिए P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंड डायमीटर ईच एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से हमने जो है 7 सेंटीमीटर 2 पॉइंट ले लिए, इसको सेंटर माना। 7 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ काट दिया और 7 सेंटीमीटर का आर्क इधर काट दिया। ठीक है ना। कंपास से हमने क्या करा, नीडल को यहाँ रखा और ये आर्क काट दिया, फिर यहाँ से ये आर्क काट दिया 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर। ये पूरा ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर। और जो रेडियस थी ये थी आपकी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से इसको मान लेते हैं P और Q। ये Q है सॉरी, और ये P हो गया। P और Q से जो है टेंजेंट ड्रॉ करना है। गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो पहले हम इसका टेंजेंट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, OP की आधी से ज़्यादा डिस्टेंस ली हमने, यानी कि P को सेंटर माने आधी से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के कार खींच लिया। ये ऐसे O को सेंटर माना, उतनी ही डिस्टेंस लेकर के हमने इसको आर खींच लिया। निडल यहाँ रखी कंपास की और ये आर काटा, फिर कंपास की निडल यहाँ रख करके ये आर की खींच लिया। इसको हमने जो है ऐसे मिला लिया। सेम कहानी यहीं पर यही करी। O को सेंटर माना, ये आर खींचा, और Q को सेंटर मान करके ये आर खींच लिया, और दोनों को हमने यहाँ पर ऐसे करके मिला लिया। जहाँ पर ये काटेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हमने यहाँ मिला लिया। तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, इसका दूसरा पॉइंट यहाँ मिला। यहाँ से लेकर के आप P तक की डिस्टेंस ले लो, या यहाँ से ले O तक की डिस्टेंस लेकर के एक सर्किल बना लो। जो ये सर्किल बनाओगे वो इस तरीके से बन जाएगा। ये सेम यहाँ पर भी एक और सर्किल बना लेंगे हम। ये 2 सर्किल तैयार हुए। ठीक है। अब इस वाले सर्किल को, इस सर्किल ने एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करा और एक यहाँ पर, सेम एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको मिला लेंगे। इसको PQRS TU। तो ये सब क्या है, ये टेंजेंट हो गए, और इसको हम यहां मिला लेंगे। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है ना। ये PRPSQTQU ये सब क्या है, टेंजेंट है। तो ये यहां पर इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जस्टिफिकेशन करते हैं। केसन आपको मालूम है PRO, एंगल PRO और एंगल PSO एंड PSO एंगल, कॉमा लिख देते और कॉमा QTO एंड QUO is an angle in the semicircle। ये सेमी सर्किल है। ये देखो, ये सर्किल हो गया, ये आधा सर्किल हो गया, आधे सर्किल में ये एंगल बना हुआ। ठीक है ना। ये भी जो है आधे सर्किल पर, ये देखो ये यहाँ से ये वाला, ये आधे सर्किल में एंगल बना हुआ। ये भी क्या है, आधे सर्किल में ये एंगल बना हुआ। ये भी क्या है, आधे सर्किल में ये एंगल बना हुआ। तो ये जितने भी हैं इज एंगल इन द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के एंगल है। और आपको मालूम है, वी नाउ दैट द एंगल in a semicircle
इज अ राइट एंगल। ये कैसे होते हैं? राइट एंगल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू टी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू यू ओ कितने के होंगे? ये सब ईच 90, सब के सब 90 के होंगे। अगर ये 90 है तो ओ पी, ये जो ओ आर है परपेंडिकुलर होगा पी आर पर। ऐसे ही ओ एस जो है परपेंडिकुलर होगा पी एस पर। ऐसे ही जो है ओ टी जो है परपेंडिकुलर होगा क्यू टी पर। ऐसे ही जो है ओ यू जो है परपेंडिकुलर होगा क्यू यू पर। तो इसका मतलब ये जब ये रेडियस हमेशा टेंजेंट पर ही परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पी आर है, पी आर कॉमा पी एस, ये दोनों इजिकल टू होंगे, एंड पी टी इजिकल टू क्यू यू इज अ टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट है। ये आ गया जस्टिफिकेशन।